स्वागत करते हैं आज की सेलिब्रिटी का। ये है गोविंद अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर सीए फाइनल्स में। बताओ भाई गोविंद, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये वीडियो हम बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स को जो उनके लिए जो अब एग्जाम्स देने वाले हैं, और दीज गाइस दे लुक अप टू यू, और वो इंस्पायर होते हैं तुम लोगों से। तो क्या शेयर करना चाहोगे तुम उन लोगों के साथ जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हाउ सर, दे शुड अपियर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक तो आउटसाइड नॉइज को ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे अपने टाइम पे भी लोग का अभी सबको सबको बोलते हैं इलेक्शन की वजह से एग्जाम डेफर हो सकता है, डेफर हो सकता है, डेफर हो सकता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आउटसाइड नॉइज को ब्लॉक करके अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है कि वी हैव टू कीप स्टडिंग एवरी डे। मेरा तो लोग बोलते हैं 16-17 घंटा, मेरा उतना होता नहीं था, मेरा 8-9 घंटा ही हो पाता था। बट मैं कोशिश करता हर दिन हो पाए। कंसिस्टेंटली किया, और कितने महीने किया तुमने प्योर एकदम तैयारी? सर, तो मेरा तो एक्चुअली टर्म था नवंबर का। ठीक है। तो मेरा फीवर हो गया था, बोल मैं दे नहीं पाया था। ओके। तो उसके बाद मैं तो इसमें देने के लिए आया था। तो इसमें मैंने 2.5 महीना प्रिपेयर किया था। अच्छा, दैट्स इट, उतने में पूरा तैयार किया? हाँ, उससे पहले मेरा CFA लेवल 3 देना था। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। तो देखो भैया, किसी को फीवर हो जाए ना तो खुशी मनाना, क्योंकि बाद में रैंक आ जाती है फीवर के चक्कर में। तो तुम प्लान कर रहे थे रैंक लाने के लिए, तैयारी वैसी कर हाँ रहे थे? सर, एग्जाम्स भी वैसे ही थे कि मतलब मैं हर बार अपने एग्जाम्स के बाद रोज चेक करता था मेरे कितने तो सही बने, कितने गलत हुए। तो ओके। ऑलमोस्ट मेरा ये था, एमसीक्यूज में मेरे थे कि 190 के एमसीक्यूज थे, तो उसमें मेरे थे 180 सही बैठ रहे थे। बाकी थ्योरी में अगर 50% भी स्ट्राइक रेट पकड़े तो मेरा तो 420 के आसपास मैं सोच के रखा था, तो उसमें रैंक एज्यूम था मेरा। अरे वाह यार, ये गजब कैलकुलेशन किया। अच्छा, तुमने 6 पेपर को एक ही बना दिया भाई, बात सही है, एग्जाम तो सीए की है। और तुम्हारी क्या आर्टिकलशिप कहाँ से थी? ऐसा आर्टिकलशिप पहले तो 1.5 years थे, तो मेरे तो रिलेटिव के फॉर्म में, स्मॉल ओके। फॉर्म में। उसके ओके। बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया मैं, तो ईवाई में। अच्छा। और कैसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रेकमेंड करते हो, करना चाहिए? यस सर। एक्सपीरियंस अच्छा था तुम्हारा? हाँ सर, सी हम लोग के में तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरे क्या था कि बिजनेस कंसल्टिंग प्रोफाइल था। तो हम्म। हम लोग को क्लाइंट के सामने क्लाइंट फेसिंग रोल था, क्लाइंट से रोज इंटरेक्ट करना था। ओके। एक ही क्लाइंट पे काम किया मैंने। अच्छा। अराउंड उधर 1.5 year एक ही क्लाइंट पे था मैं। ओ, पर वो लर्निंग अच्छी हुई होगी, मतलब हाँ। एक्सपोजर लिमिटेड था पर। ओके। कहाँ से हो तुम? मतलब तुम्हारा आर्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से था, गुड़गांव? नहीं, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था कोलकाता से। अच्छा। अरे वंडरफुल। और तुमको जब प्रिपरेशंस होती थी तो कभी ऐसा लो फीलिंग आता था कि यार अब नहीं हो रही पढ़ाई, इच्छा अच्छा नहीं लग रहा है? सर वो तो जब लो आती थी तो 2-3 दिन ब्रेक लेता था। वो तो ओके। हमेशा ही है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही। ओके। यूट्यूब का कितना सहारा लेते थे आखिरी 1 महीने में? सर, मैं हमेशा ये करता था कि पहले एक बार आपके रिवीजन वीडियोस देख लेता था, फिर हम्म। तुरंत एक बार क्विक ग्लैंस कर लेता था तो ब्रह्मास्त्र के। और ओके। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक देख लेता था। और क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस के जो है उसको, जैसे क्वेश्चंस तो बहुत लंबे लंबे लिख रहते हैं आंसर्स, तो हम्म। उसको मेन उसके की पॉइंट्स जो है उसको 1-2 लाइन में समराइज कर ले, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले मैं देख पाऊँ। मैंने हर सब्जेक्ट के लिए वैसे किया है। ओके। तो तुम्हारा क्या फीडबैक, एफआर ऑडिट तुमने लिया था तो उसकी बात करते हैं। एफआर में नंबर 1 लेक्चर्स का क्या फीडबैक था, नंबर 2 क्या प्रिपरेशन कैसे करी तुमने? सर, एफआर में मतलब पहले इंटरमीडिएट में दिया था, मुझे हम्म। सबसे बकवास लगता था एफआर, अकाउंट्स। ओके। एंड इंडेस आने के बाद, मतलब आपके पास एफआर करने के बाद, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, बिकॉज वो लॉजिकल भी है, समझने में भी अच्छा लगता है, और ये तो रिटेन भी हो जाता है जिस तरीके से आप एक तो लिखवा के तो करवाते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट आ गया क्योंकि वो लॉजिकल कनेक्टेड है, स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो हाँ, बढ़िया, वेरी नाइस। और फिर इतना लंबा है, जैसे बच्चे बोलते हैं सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए फिर कैसे किया तुमने प्लान तैयार? बट एफआर में तो दिक्कत नहीं होती ना, पहले तो 3-4 दिन दे सकते हो उसमें। हाँ, वो टाइम रहता है, करेक्ट। और क्वेश्चन आंसर्स तुमने प्रैक्टिस आखिरी मोमेंट पे किए थे एग्जाम से 4-5 दिन पहले, या सिर्फ रिव्यू किया था? नहीं, मैंने रिव्यू किया था। ओके। मैंने एक बार भी रिटर्न प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं की थी। अच्छा, वो तुम्हारी थी पहले से मतलब क्लास के साथ या उसके बाद करी हुई थी हाँ, तुमने? क्लास में एक बार मैं तो क्लास में भी मैं तो नोट्स तो लिखता नहीं था। हम्म। टैब में आपके जो तो वो नोट्स थे उसको डाउनलोड करके, हम्म। आप जो वो क्लास देखता था, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखता था, तो वीडियो देख के ओके। सेम डे 20-30 मिनट्स को एक बार रिकैप कर लिया बस। हम्म। ओके। एंड तुमने जैसे एफआर का पेपर दिया तो पहला क्वेश्चन होता है जो कंसोलिडेशन का, वो किया लास्ट था में सर, लास्ट में। आखिरी में?
पता था कि वो बोले भरोसा है नहीं उसका। हाँ, कंसोलिडेशन में हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मिल जाते हैं कि तो डाइस ही रहता, होगा नहीं होगा। करेक्ट। और बाकी पेपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बाकी 56 मार्क्स का जो रिटर्न पेपर था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट 14 मार्क्स में वो डाइस ही था थोड़ा। फिर वापस वो बोनस वाला एडजस्टमेंट जो आपके किताब में ही है। वो फिर आ गया। ऑडिट कैसे किया तुमने तो यार? ऑडिट में सबको फर्स्ट ग्रुप में आप ऐसा बोलते हैं, बच्चे बोले ऑडिट पास हो गया तो ग्रुप 1 पास हो गया। हाँ, तो मैं भी इसी फिलोसफी से था। एफआर तो अच्छा। किसी तरह चलो चलो मैं तो 40-50 आ ही जाने हैं, अगर करेक्ट रिसेंटली पढ़ता हूँ तो 40-50 आ जाएगा, करेक्ट। एफएम भी मैनेज हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा टाइम तो ऑडिट को ही दिया था। ओ, और कैसी थी एंड तुमने प्रिपरेशन, कैसे करी, क्या हाँ, तो किया? ऑडिट का मैंने आपका रिवीजन लेक्चर्स मोटा मोटी 4 से 5 बार देखे हुए हैं। ओके, उससे रिटेंशन आ गया होगा। हाँ, रिटेंशन आ जाती है। 4 से 5 रिवीजन लेक्चर देखे हुए, और मैंने तो उसका सेल्फ स्टडी भी अपना लास्ट के लिए रखा था कि मतलब पहले सारा सिलेबस कर लिया, फिर लास्ट में उसको एक बार मैं एट अ स्ट्रेच 7 डेज उसको दिया कि सारा एक बार ओके याद कर लूं। और इस बार ओके। तो 3.5 डे भी था, तो ऑडिट में तो और दिक्कत नहीं हुई। करेक्ट, वो हो गया। मतलब बढ़िया। क्वेश्चंस उसको अच्छे थे। हाँ, पेपर अच्छा बनाया उन्होंने, मतलब पढ़ के जो गया उसको अच्छा लगा नहीं, होगा देख। रट्टा का इशू नहीं था इस बार कि मतलब कि रट के जाना है, करेक्ट मैनेजेबल था पेपर। करेक्ट। क्या आप आगे का क्या प्लान कर रहे हो? जॉब, शादी, पढ़ाई, स्टार्टअप, बिजनेस? अभी तो मेरा एफआरएम पार्ट 2 एग्जाम्स है तो 10 अगस्त को, अरे उसके बाप बाद रे, जॉब। क्या क्या कर लिया तुमने? सीए, सीएफए, एफआरएम दे हाँ, रहे हो? एफआरएम पार्ट वेरी, 2 खत्म हो जाएगा। अरे वाह। तो क्या ई बैंकिंग में जाओगे आगे? हाँ, वेरी नाइस। कहाँ रहने वाले हो तुम ऐसे ओरिजिनली, तुम्हारा होम ऐसे टाउन? मैं कोलकाता से 400 किलोमीटर दूर एक आउटस्कर्ट्स में तो सिटी, मतलब स्मॉल तो सबर्बन एरिया है, मालदा ओके बोल के, वहां पे रहता हूँ। ओके। और कैसे आए थे तुम सीए में? ऐसा वही स्टोरी कि पापा को करने का मन था, पापा कर नहीं पाए। अच्छा वाह यार, तो बोले अपने को फंसा दिया। हाँ, और मैंने सीएफए भी तो पहले इसीलिए स्टार्ट किया कि इंटरमीडिएट देने के बाद मुझे लगा कि मेरे से होगा नहीं है, ओ, एक फीलिंग मुझे कुछ और भी रैंकर। स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे वाह, तो बैकअप कर लिया तुमने ऐसा। हाँ, अब तुम तुम्हारे जूनियर्स को, अब जो बच्चे 12th में अभी, उनको क्या करते हो? सीए रेकमेंड करोगे, नहीं करोगे, क्या नहीं, है? मैं कभी नहीं करता हूँ, मेरी बहन भी है, उसको भी मैं एसीसीए करने बोला हूँ, सीए नहीं करने बोला हूँ। क्यों ऐसा? ऐसा, देखिए, थोड़ा लक फैक्टर, थोड़ा एफर्ट फैक्टर। ग्रांटेड की रेपुटेशन बहुत है, रेस्पेक्ट बहुत है, हम्म बट सबके लिए होती नहीं है। एंड सब है तो झुंड में करने आ जाते हैं कि तो सब कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ। उस हम्म सेंस में मैं करने रिकमेंड नहीं करता हूँ। किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या करना है तो उसके लिए सीए सही है, बिकॉज 6-7 सब्जेक्ट तरह के सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिल जाता है। से मुझे हम्म। पहले आइडिया नहीं था क्या करना है, तो ये काइंड ऑफ ब्लेसिंग हो गया कि मेरे को एक बार फाइनेंस का इंट्रोडक्शन मिल गया कि फाइनेंस में मेरे को इंटरेस्ट है, फिर मैं सीए से स्टार्ट कर पाया। ओके। बट अगर मैं तो सब सीए कर रहे हैं बोल के मैं सीए कर रहा हूँ बोल के मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, बट किसी को सच में इंटरेस्ट है तो करो भाई। तो तुमको नहीं लगता जैसे अब 6 पेपर हो गए तो ऐसे ग्लोबल मुद्दा ही है, तो कंपैरेटिवली जैसे अभी भी हाँ, रिजल्ट इट वॉज अच्छा वेरी है? इजी तो 6 पेपर बोल के तो। क्योंकि अब पासिंग इंटरेस्ट, अब देखो जॉब में तो प्रॉब्लम है नहीं, और पासिंग हाँ, अगर अच्छा होगा तो उसके लिए एक आगे इन जनरल अब करियर अब तो सिक्योर सिचुएशन करना। बहुत डिफरेंट हो गई, जिससे पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब तो बहुत डिफरेंट थी। हाँ करेक्ट करेक्ट। वायर। चलो, बहुत अच्छा लगा गोविंद बात करके तुमसे। इनफैक्ट टच में रहना, आगे तुम्हारे जॉब्स वगैरह में। अपनी एक सिस्टर कंसर्न है फास्ट करियर्स हाँ, करके, फास्ट करियर। करेक्ट, तो उसमें बहुत सारी आती है कंपनी रैंकर्स के लिए, 35-40 लाख तक के पैकेज आते हैं, तो मैं काम आऊंगा तुम्हारे थोड़े दिन और अभी तो टच में रहेंगे। कभी भी मेरे लिए कुछ भी लगे तो बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड कोई भी जाते हुए कोई मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, फास्ट को, एनीथिंग यू हैव टू शेयर? बस एक ही इशू है, यूट्यूब को थोड़ा बंद रखना पड़ेगा। अपने ओके। लोग करते क्या है, बहुत सेल्फ हेल्प वीडियोस देख लेते हैं बट उसमें एक्शन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। सही बात है। एक्शन इंप्लीमेंटेड करना पड़ेगा कि एक तो अपने देख तो लिए बट उसको इंप्लीमेंट करो तब हो जाएगा। Excellent. I mean, very well said. And that shows why you got a rank, and such a wonderful rank. Chalo, congratulations once again. Hats off to you for your Thanks. efforts, or keep in touch. Bye.